Hello students, today we are going to start our next topic of unit solution, that is ideal and non-ideal solution. Okay students, what is ideal solution? Ideal solution means those solution which follow Raoult's law in entire range of concentration. ऐसे सॉल्यूशन जो कि कंसंट्रेशन की किसी भी रेंज पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? आइडियल सॉल्यूशन कब बनेंगे, कैसे होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे, उनको जरा समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा, मान लीजिए हमने दो लिक्विड ले लिए, एक लिक्विड ए और दूसरा हमने ले लिया लिक्विड बी। ओके, यहां पर लिक्विड ए में मॉलिक्यूल ऑफ ए है और यहां लिक्विड बी में मॉलिक्यूल्स ऑफ बी हैं। यहां पर ए के बीच में इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल ऑफ ए इंटरेक्शन है और यहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के बीच में इंटरेक्शन है। ओके, अब देखिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए एंड बी, जब हम यहां पर दोनों को मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड मॉलिक्यूल ऑफ बी कंबाइन टुगेदर, मिक्स टुगेदर। ओके, एंड न्यू interaction created between the molecules of A and molecules of B. So here new interaction force A and B created. Clear? अब अगर ऐसा हो जाए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecule of A, this become nearly equal to force of attraction between BB and also become equal to the force of attraction between molecule of A and B. अगर ऐसा हो जाए नियरली इक्वल टू, ठीक है ना, क्या हो, एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा तब तो मजा आ गया। फिर तो वास्तव में वो बिल्कुल एकदम 100% आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। एक्चुअली 100% आइडियल सॉल्यूशन बनना क्या है, ये बहुत रेयर केस होता है, ठीक है ना, क्योंकि दो डिफरेंट लिक्विड को, दो डिफरेंट सब्सटेंस को जब आप आपस में मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्चुअली बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकते हैं। 99.99% सिमिलर हो सकते हैं, 100% सिमिलर होना थोड़ा सा अननेचुरल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन बनना बहुत रेयर है, लेकिन नियरली आइडियल सॉल्यूशन बन जाते हैं। इसलिए कब, जब हम ये देखते हैं कि जो दो लिक्विड हमने मिक्स किए हैं उन दो लिक्विड में प्योर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर अप्रोक्सीमेट उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ लिक्विड अगर वो क्रिएट हो जाता है, देन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म, हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जब ये ए और बी को मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड बिटवीन ए मॉलिक्यूल, or you can say interaction between A molecule and interaction between B molecule get broken and new interaction between A and B generated. तो जब A के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, B के बीच में ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। वो लिक्विड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, लेकिन जैसे ही वो ए और बी के बीच में न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, अगर अप्रोक्सीमेट उतनी ही एनर्जी वो रिलीज कर देता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी
ऑफ मिक्सिंग दिस बिकम इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से आप मान लीजिए जब आप मिक्सचर बनाते हैं तो आपने यहां पर 20 ml लिक्विड ए का और 20 ml लिक्विड बी का आप मिक्स करते हैं, तो अगर यहां पर एग्जैक्टली 40 ml सॉल्यूशन बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया। आइडियल सॉल्यूशन के केस में यही होता है, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पहले था और जो बाद में बनता है आफ्टर मिक्सिंग बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ टू लिक्विड, वो क्या होता है, नियरली सेम होता है, जिसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, वो भी 0 होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, जिनमें लगभग सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, वो आपके क्या करेंगे, वो आपके आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। जैसे मिक्सचर ऑफ नंबर 1 C2H5Cl एंड C2H5Br, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन का मिक्सचर बनाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। क्यों, दोनों में देखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या है, सिमिलर है, और दोनों में क्या है, हैलोजन भी अटैच है, तो दोनों के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो नियरली सेम होते हैं, इसलिए आफ्टर मिक्सिंग दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। सेकंड नंबर टॉल्यूइन एंड बेंजीन, C6H6 this is benzene and C6H5CH3 this is toluene, okay, benzene and toluene, ये भी जब मिक्स होंगे तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियरली सेम होते हैं, तो ड्यू टू नियरली सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन बोथ लिक्विड they will form ideal solution after the mixing. And third one, N-heptane and N-hexane, N-hexane plus N-heptane, okay, N-heptane और N-hexane दोनों मिक्स करेंगे, दोनों क्या है, लीनियर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। N-hexane 6 कार्बन का लीनियर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन है, और हेप्टेन 7 कार्बन एटम का लीनियर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ओपन चेन स्ट्रक्चर है दोनों के। तो इस तरह से ये जो 3 एग्जाम्पल है आपको स्टूडेंट्स आपको लर्न रखना है, एग्जाम्पल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो देखिए जरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताइए, अभी मैंने आपको बताई थी, रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, those solution which follow Raoult's law in entire range of concentration। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन, those solution which do not follow Raoult's law in entire range of concentration, ठीक है ना। वो कंसंट्रेशन की एंटायर रेंज में राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, अंडरस्टैंड। राउल्ट्स लॉ क्या है,
राउल्स लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन द सॉल्यूशन। ये राउल्स लॉ है। अगर इसको कोई सॉल्यूशन में जो लिक्विड है उसका 100% क्या हो रहा है, जैसे आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो P इज इक्वल टू P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन। अगर ये इसको फॉलो कर रहा है, ये किसके, ये फ्रॉम राउल्स लॉ है। राउल्स लॉ समझ गए, ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अगर वो इस रूल को फॉलो कर रहा है तो फिर क्या होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब जो आइडियल सॉल्यूशन है उसमें दो लिक्विड है, मान लीजिए एक का P1 हो जाएगा तो P1 नॉट जीटा 1 हो जाएगा या X1 कहिए। इसी तरह से सेकेंड लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2 हो जाएगा। तो जो P टोटल होगा, जो P टोटल होगा वो क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। तो अगर वो हर जगह इसको फॉलो कर रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। मान लीजिए हमने जो है दो लिक्विड को मिक्स किया और एक राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनके P1 और P2 को कैलकुलेट किया और फिर P टोटल कैलकुलेट किया। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। हमने यहां पर देखा कि जो P टोटल की वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है P टोटल की, वो आ रही है मान लीजिए 600 mmHg, 600 mmHg। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा तो एक्सपेरिमेंटल में हमको पता चला कि उसकी जो P टोटल की वैल्यू आ रही है वो या तो 595 आ रही है, या हो सकता है वो 610, 615, 620, 625 ऐसे आने लगी। 600 नहीं आ रही, या तो कम आएगी या फिर ज्यादा आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट मिक्सचर इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ गए ना। ऐसी कंडीशन को समझने के लिए हम फिर से वापस चलते हैं, दो लिक्विड का एग्जांपल लेकर के बात करते हैं, ठीक है ना। तो फिर से वही बात करते हैं। हमने दो लिक्विड लिए, लिक्विड A और लिक्विड B, ठीक है ना, क्लियर। यहां पर लिक्विड A के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड B के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर AA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहां पर B फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों प्योर लिक्विड है। ऑब्वियसली क्या होगा, AA के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं, यहां पर B के बीच में इंटरेक्शन होगा। बट आफ्टर मिक्सिंग द बोथ लिक्विड क्या हुआ, यहां पर A और B दोनों के मॉलिक्यूल्स आ गए और एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, कौन सा, A और B के बीच में। तो इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B जनरेट हो गया। अब इस कंडीशन में दो कंडीशन बनेंगी, या तो इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B मॉलिक्यूल इज लेस देन AA एंड BB, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B मॉलिक्यूल is greater than interaction between AA molecule and interaction between BB molecule। समझ गए ना, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, A इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B इज लेस देन, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, मतलब जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है वहां पर, दैट बिकम पुअर देन द फॉर्मर इंटरेक्शंस। पहले वाले जो प्योर लिक्विड में मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन था, उससे अब क्या हो गया, जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना वो क्या हो गया, पुअर हो गया, वीक हो गया।
और वीक होगा ऑब्वियसली इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। जब बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में फिर उसी हीट एनर्जी में ज्यादा वेपर जनरेट होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल स्कैप करेंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पहली वाली कंडीशन किसको बता रही है, वो कह रही है कि अब इस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन किससे, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कैसे, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि पी टोटल आना चाहिए कैलकुलेटेड 600, लेकिन वहां पर क्या आ रहा है, जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा तो एक्सपेरिमेंटल 610 आ गया, 615 आ गया, 620 आ गया, मींस एक्सपेक्टेड से जो है वो ज्यादा हो गया, तो वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अगर वहीं पर क्या हो जाए, इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, तो यहां पर जो ये इंट्रैक्शन फोर्स है ये स्ट्रांग होगा, तो इसकी बॉन्ड ब्रेक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा एनर्जी में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ज्यादा एनर्जी में ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, फिर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो एट द सेम टेम्परेचर क्या होगा, लेस नंबर ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, वो ब्रेक होंगे, जिससे क्या होगा, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट इवोपरेटेड, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल escaped from the liquid, due to which vapor pressure get decreases। at that condition क्या होगा, अगर हम उस एग्जांपल को याद करें कि जिसमें हमने 600 मान लिया था कि 600 पी टोटल होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में पी टोटल आ रहा है 590, 600 ना करके 590 आ रहा है, या 570 आ रहा है, 580 आ रहा है, 585 आ रहा है, 592 आ रहा है, 595 आ रहा है। मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब निगेटिव हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। बच्चों बात समझ में आ गई? अब यहां पर हम चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम की बात करते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 पर, कंडीशन नंबर 1 कौन सी है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन में जब इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज weaker than the interaction between AA molecule and interaction between BB molecule, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग H ये 0 तो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको कंफर्म हो गया। क्यों, जब ये पुअर हो गया तो पुअर होने पर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, मींस क्या हो गया, कम एनर्जी चाहिए, मतलब यहां पर जो एनर्जी जनरेट हुई थी वो ज्यादा जनरेट हुई थी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम से जो सिस्टम को एनर्जी चाहिए वहां पर क्या हो जाएगा, वो ब्रेक होने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो यहां पर ये 0 तो नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड, इसी में हम बात करें डेल्टा मिक्सिंग V की, ये भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 0 से ज्यादा आएगा। चेंज इन वॉल्यूम, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया था कि 20 ml इसको लिया, 20 ml इसको लिया, 20 ml इसको मिक्स किया, तो यहां पर होना कितना चाहिए, 40 ml होना चाहिए, लेकिन ये कितना मिल गया हमको, 40 ml ना मिल करके ये हमें मिल गया 40.5 ml मिल गया। इट मीन्स क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है ना, बढ़ गया मतलब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ गया यहां पर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इसी तरह से हम यहां पर बात करते हैं इसके लिए निगेटिव डेविएशन के लिए, तो यहां पर ये सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। सेकंड कंडीशन निगेटिव डेविएशन में डेल्टा मिक्सिंग H
इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा मिक्सिंग V इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, यहां पर जैसे हम इसकी बात करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, घट जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट जाने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर 20 और 20 हमने मिलाया है, यहाँ 40 ना हो करके इसकी जगह पर कितना हो गया, ये 39.2 ml हो गया, तो डिक्रीज हो गया ना, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना वो स्ट्रॉन्ग बना। पहले वाले पुअर थे, पुअर वालों को तोड़ने में कम एनर्जी लगी और न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बना, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई। तो क्या हुआ, नेट एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से रिलीज हुई तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने की कंडीशन में वो क्या होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। समझ में आया। इसी तरह से यहां पर क्या हुआ, पहले वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, और न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर हो गया। स्ट्रॉन्ग वालों को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च हुई और पुअर ने कम एनर्जी रिलीज की, तो खर्च ज्यादा हो गई, यानी सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। सिस्टम ने जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो यहां पर जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये V भी पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि जब पॉजिटिव डेविएशन इन वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ होता है तो डेल्टा मिक्सिंग H भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा मिक्सिंग V भी पॉजिटिव होता है। एंड व्हेन नेगेटिव डेविएशन इन वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है, देन डेल्टा मिक्सिंग H also negative and डेल्टा मिक्सिंग V is also negative। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे। एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस इसमें दो हैं। फर्स्ट कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन, in vapor pressure from Raoult's law, और दूसरा है आपका नेगेटिव डेविएशन in vapor pressure from राउल्ट्स लॉ। ठीक है ना। इन दोनों के एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। अब इसमें पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर एंड H2O। Some people using this mixture in drinking। समझ में आया। मैं जानबूझ करके आपके सामने ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये आपका किसके लिए है, पॉजिटिव डेविएशन इन वेपर प्रेशर। रीजन क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। जब हम उसमें एथेनॉल को ऐड कर देते हैं तो एथेनॉल वन साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड वाटर बिकम लेस देन द इंटरेक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड इंटरेक्शन बिटवीन वाटर, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन इन वेपर प्रेशर हो जाता है। सेम दूसरा
इसको भी आपको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है एथेनॉल, दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी कौन है, एथेनॉल, C2H5OH। अब यहां पर हम वाटर की जगह किसको ले रहे हैं, एसीटोन को, CH3COCH3, CH3COCH3, एथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगा ना ये एग्जाम्पल, हमेशा याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अब हम इसमें बात करते हैं। यहां पर पहला एग्जाम्पल है आपका HNO3 मिक्सचर ऑफ HNO3 प्लस H2O। ठीक है ना, HNO3 और H2O में यहां पर जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा बिटवीन HNO3 एंड वाटर, दैट बिकम मच स्ट्रॉन्गर देन द force of interaction between HNO3 molecule and force of interaction between water molecule। ठीक है ना। और दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है आपका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक है ना, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। यहां पर क्या है, एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज एसीटोन। और जब इसमें क्लोरोफॉर्म मिक्स होता है, वैसे तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर सॉल्वेंट कह सकते हैं, पोलर लिक्विड कहिए। ठीक है ना, पोलर लिक्विड है, लेकिन जब इसमें क्लोरोफॉर्म मिक्स किया जाता है CHCl3, तो कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच होने की वजह से इस पोर्शन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हो जाती है कि ये इस मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है। क्या करने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको पता है कि पोलर पोलर इंटरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इंटरेक्शन है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर भी नेगेटिव डेविएशन हो जाता है। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, क्योंकि राउल्ट्स लॉ के रूल के हिसाब से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंसीडरेशन होता है। तो उसमें आपको पता है पार्शियल प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो जो यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो करेंगे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो यहां पर देखिए वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर ले लेते हैं, और एक्स एक्सिस में क्या ले लेंगे हम, एक्स एक्सिस में ले लेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब चूंकि दो लिक्विड है, तो दो लिक्विड होने पर क्या होगा, हमें दो वाई एक्सिस लेनी पड़ेंगे, एक इस साइड लेंगे और एक इस साइड लेंगे। क्लियर। अब मान लीजिए यहां पर लिक्विड ए जो है वो क्या है, प्योर है। तो यहां पर x1 जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। और अभी ये प्योर लिक्विड ए है, तो यहां पर x1 हो गया। तो यहां पर जो x2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मतलब लिक्विड भी है ही नहीं, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इस तरफ हमने क्या ले लिया, x1 0। क्यों, लिक्विड ए इस तरफ है ही नहीं, प्योर लिक्विड भी है, और जब प्योर लिक्विड भी है तो x2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आपको पता है x1 प्लस x2 फॉर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, 1 ही होगा। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। अब ये वेपर प्रेशर हो गया इधर, ये दूसरा वेपर प्रेशर हो गया। ये फॉर किसके लिए हो गया, लिक्विड ए के लिए, इधर हो गया लिक्विड बी के लिए। अब देखिए ध्यान से देखिए जरा, यहां पर लिक्विड ए नहीं है क्या, x1 0 है,
मतलब लिक्विड 1 जो है या लिक्विड ए नहीं है। लेकिन जब हम उसमें लिक्विड ए मिक्स कर रहे हैं तो लिक्विड ए मिक्स करने से उसका मोल फ्रैक्शन भी आएगा। तो मोल फ्रैक्शन आएगा तो लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन इधर से इधर की तरफ बढ़ेगा और इसी तरह से लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन इधर से इधर की तरफ बढ़ेगा। तो हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे और वेपर प्रेशर ये शो कर रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पर जो लाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी कि वो यहां पर आकर के कहीं इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए लिक्विड 2 में या लिक्विड बी में लिक्विड हम 1 मिक्स कर रहे हैं या कहिए लिक्विड ए को मिक्स कर रहे हैं तो वो इस तरीके से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। एक कंडीशन आ गई जहां पर वो अब प्योर लिक्विड का के फॉर्म में आ गया तो यहां पर ये P0 हो गया, क्योंकि यहां पर ये बता रहा है कि यहां पर लिक्विड 1 या लिक्विड ए क्या है वो प्योर है तो ये P10 हो गया। इसी तरह से हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए लिक्विड बी जो है वो है ही नहीं, लेकिन लिक्विड बी को अब हम मिक्स कर रहे हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है और उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। यहां पर जाके इंटरसेप्ट किया मतलब यहां प्योर लिक्विड बी हो गया तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी P20 होगी। समझ गए। तो ये जो लाइन है यहां से यहां तक ये लाइन किसके लिए शो कर रही है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। दिस इज इक्वल टू P10 x1 को शो कर रहा है। इसी तरह से ये वाली जो लाइन है वो किसको शो करेगा, P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू P20 x2। अगर हम यहां पर इन दोनों को मिक्स कर दें, ठीक है ना, तो ये जो लाइन आएगी ये लाइन किसके लिए स्ट्रेट लाइन आएगी, ये किसको बताएगी, ये P टोटल को बताएगी। और ये बता रही है कि P टोटल ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ये जो P1 है और ये P2 है तो ये जो P टोटल आएगा वो एग्जैक्टली आपका कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल दोनों सेम आएगा। तो उस कंडीशन में ये जो बना किसके लिए हो गया, ये हो गया फॉर आइडियल सॉल्यूशन। किसके लिए हो गया, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। समझ गए। अब आते हैं फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसके लिए आते हैं, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए जरा मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, बना लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बच्चों, बस मुश्किल से 3 से 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक पूरा, ठीक है ना। तो धैर्य बनाए रखें। आपने नोट भी कर लिया होगा, देख लिया है। अब आते हैं फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए जितना हमें जरूरी है हम उतना इरेज कर देते हैं। ये हमने इरेज कर दिया इतना। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहला केस कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पॉजिटिव डेविएशन इन वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन ही मानकर चल रहे हैं और उसी हिसाब से हम समझेंगे। अभी यहां पर लिक्विड ए क्या है, प्योर है, लिक्विड बी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड बी को हम मिक्स कर रहे हैं। तो लिक्विड बी जो है वो अगर आइडियल होता तो वो किस तरह से चलता, वो ऐसे चलता जैसे अभी हमने किया था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती और वो यहां पर आके इंटरसेप्ट करता और ये P20 का पॉइंट बनता।
इसी तरह से यहां पर लिक्विड ए है वो नहीं था, उसको हम जब मिक्स कर रहे हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन भी आ रहा है और साथ साथ उसका वेपर प्रेशर भी आ रहा है। और उस कंडीशन में देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन आती और ये जाकर के यहां कहीं ये इंटरसेप्ट कर देता है, तो P1 नॉट हो गया। लेकिन चूंकि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है आफ्टर मिक्सिंग, तो जब मिक्स कर देंगे तो जो P1 है जिसको हमने कहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ये क्या होगा, ये इस स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलेगा। क्यों? वहां पर जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया है, वो पुअर हो गया है। उसकी की वजह से जो P1 की वैल्यू है वो थोड़ा सा क्या होगी, इस तरह से जाएगी। तो ये क्या बता रही है, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। इसी तरह से इधर भी क्या होगा, इसका भी वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ेगा। अब अगर ये आइडियल होता तो यहां पर क्या होता, ये जो P टोटल की लाइन होती वो ये होती, स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन चूंकि यहां पर क्या हो गया है, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, तो इस लाइन पर P टोटल ना होकर के P टोटल का भी क्या होगा, इस तरह से एक कर्व आएगा। तो ये जो लाइन है, अब ये कर्व है, ये कर्व किसको शो करेगा, P1 को, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, और ये किसको शो करेगा, सॉरी ये P2 हो गया, और ये किसको शो करेगा, P1 को, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, वहां पर लिखना है, कर्व पर लिखना है, ठीक है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। तो ये जो P टोटल है वो इस कर्व पर आएगा, तो P टोटल PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हो जाएगा। मतलब अब इसने वो चीज हमें बता दी जो हमने एक एग्जाम्पल माना था कि अगर हम राउल्ट्स लॉ को फॉलो करा करके P टोटल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, P1 प्लस P2 करके वो आ रही थी, P टोटल आ गया था, हमने मान लिया था कि ये 600 mmHg होना चाहिए, लेकिन वो 600 mmHg ना हो करके वो क्या हो गया, 610 mmHg हो गया, ठीक है ना। तो 610 जब होगा, कब होगा, जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 610 हो गया, तो इसलिए कर्व क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसी तरह से हम नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए क्या है, 1 है, तो x1 1 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 क्या है, 0 है। इसी तरह से यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 1 है, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहां पर लिक्विड 1 को या लिक्विड ए को हमने मिक्स किया, तो उसका जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। चूंकि रियल नहीं है इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। इसी तरह से यहां पर जब हमने लिक्विड बी को हमने मिक्स करना शुरू किया, तो उसका ये वेपर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा वो किसका हो जाएगा, P1 नॉट का, और ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा P2 नॉट का। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वेपर है वो उतनी नहीं बन पा रही, वेपर मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पर जो P1 है वो भी डिक्रीज होगा और यहाँ जो P2 है वो भी डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने पर वो कर्व बनाएगा, ये ऐसे कर्व बनाएगा, ठीक है ना, और इसका कर्व ऐसे बनेगा। इसको हमें यहां से शो करना चाहिए था ऐसे, ये कर्व में ऐसे जाएगा ये, ठीक है, और ये ऐसे कर्व जाएगा।
तो ये P1 यहां ना हो करके अब P1 इस कर्व पर होगा, समझ रहे हैं ना। P1 कहां पर होगा, P1 होगा इस कर्व पर। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1, और यहां पर P2 इस डॉटेड लाइन पर ना होकर के कहां होगा, इस कर्व में होगा। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 नॉट x2 हो जाएगा। तो यहां पर जो ये कर्व बनता P टोटल, यहां पर जो स्ट्रेट लाइन बनती P टोटल की, वो एक्चुअली यहां पर है ही नहीं, इसलिए डॉटेड बना दिया। तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी एक निगेटिव कर्व बनेगा, तो वो ऐसे आ जाएगा। तो P टोटल यहाँ इस कर्व में शो करेगा, तो PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 ऐसे आएगा। ये किस कंडीशन को शो कर रहा है कि हमने कैलकुलेटेड P टोटल निकाला 600 mmHg, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जब हमने चेक किया तो वहां पर P टोटल आ रहा है 590, 570, 580, 585, समझ रहे हैं ना। लेस देन एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा है, तो वो निगेटिव डेविएशन के लिए हो गया। आप सभी को बात समझ में आ गई, उम्मीद है आप सबको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे, ठीक है। आई होप यू विल एंजॉय दिस टॉपिक वेरी मच। ओके, थैंक यू।